नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। 2026 के सितंबर महीने की भारत सरकार की नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसका फॉर्म चुपके से आप भी भर सकते हैं। 30 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। इन भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं, 2026 के सितंबर महीने की जो नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है कैसे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट आपको भर्तियों की डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप, कमेंट करके अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं आप। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि 2026 के सितंबर महीने की कौन कौन सी नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसका फॉर्म चुपके से आप भी 30 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने की जो नई भर्तियां निकलकर आ गई है, जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है, डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती भारत सरकार की निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास से कुल पदों की संख्या 20,000 प्लस पदों की भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। जैसे कि देख सकते हैं, वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल्स जारी कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स यहां पर जारी कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें डिटेल बताया गया। यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बताया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग भर्ती 2026 की नई वैकेंसी है, जिसमें रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती है। इसके साथ ही पोस्ट नेम बताया गया बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, डाक सेवक होगा जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीडीएस। इसके साथ ही टोटल वैकेंसी बताया गया 20,000 प्लस पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी है। इसके साथ ही बताएगा हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। जॉब लोकेशन बताएगा ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस वैकेंसी 2026 के डिटेल्स से बता दिया गया है कि यहां पर ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम हो गया, डाक सेवक हो गया। टोटल वैकेंसी 20,000 प्लस पोस्ट की भर्ती। कंप्लीट डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताएगा, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की इंपॉर्टेंट डेट बताया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 31 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 2 सितंबर 2026 से फॉर्म भरना ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से होगा स्टार्ट। और लास्ट डेट अप्लाई करने का ऑनलाइन बताया गया दोस्तों कि आपका 19 सितंबर 2026 तक यहां पर फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन एडिट विंडो बताया गया 23 से लेकर 24 सितंबर 2026 तक रहेगा। इसके साथ ही जो आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2026 से, जो कि टेंटेटिव है। इसके साथ ही दोस्तों, आइए बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता यहां पर बताई गई है 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इंग्लिश शुड भी यहाँ पर स्टडीड अप टू क्लास 10th, यानी दोस्तों क्लास 10th तक आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़े होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एज एप्लीकेबल। इसके साथ ही कंप्लीट डिटेल्स का आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं।
इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी यहां पर आयु सीमा क्या है वो भी बताया गया है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और दोस्तों एज में रिलैक्सेशन, आपकी आयु में छूट क्या है वो बताया गया। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी और अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए बता दिया गया है कि सैलरी वेतन कितना मिलेगा। दोस्तों यहां पर बताया गया पद के अनुसार टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस टीआरसीए और अन्य विभागीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही ब्रांच पोस्टमास्टर बीपीएम के लिए विभागीय नियमों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम के लिए विभागीय नियमों के अनुसार ही सैलरी आपको वेतन दिया जाएगा। डाक सेवक को भी विभागीय नियमों के अनुसार ही सैलरी आपको वेतन यहां पर दिया जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लग रहे हैं दोस्तों वो भी यहां पर बता दिया गया है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस यहां पर 100 रुपया है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स लड़कियों के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है। इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो भी बता दिया गया है। पहला स्टेप है मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th मार्क्स, यानी 10वीं के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट यहां पर तैयार किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी आपका होने वाला है। फिर मेडिकल फिटनेस जहां आवश्यकता होगी। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है, यानी दोस्तों कोई भी रिटर्न एग्जाम यहां पर नहीं होने वाला है। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए बता दिया गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट यदि आवश्यकता हो। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ने वाली फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना। पहला स्टेप है इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना होगा। सेकेंड स्टेप है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। थर्ड स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। फोर्थ स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। फिफ्थ स्टेप है आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। सिक्स्थ स्टेप है शुल्क जमा करें, यदि जमा करने का आप में देखिए कैटेगरी में फॉर्म भरने का फीस लग रहा है तो फिर सेवंथ स्टेप है फाइनल सबमिट कर दें। आइए बताते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यहाँ पर आपको मैं ओपन करके भी दिखा रहा हूँ जिसमें कंप्लीट डिटेल्स है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in। इस वेबसाइट से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पढ़ सकते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या लिखा है पढ़ लीजिए। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें जीडीएस सेक्शन के लिए वैकेंसीज यहां पर जारी किया गया, जिसका डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बताया गया जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड 2 जुलाई 2026, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल्ड। यहां पे पढ़ सकते हो दोस्तों जुलाई 2026 के लिए यहां पर भर्ती जारी किया गया था, जिसमें 31 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं और यहां पर डेट भी बता दिया गया, आपकी स्क्रीन पर है। यहां बताया गया है कि यहाँ पर कैंडिडेट विल बी एबल टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 2 सितंबर 2026। यहाँ पर आप डेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देख सकते हैं 2 सितंबर 2026 से फॉर्म भरना इसका शुरू किया जाएगा, जिसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट भर्ती का डिटेल है। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों डिटेल्स बताएगा कब से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31/8 से यहाँ पर देखिए इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट इसका डिटेल्स से दिया गया, तो आप इसको रीड आउट करिएगा और इसके पोस्ट ऑफिस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए आपको अगली भर्ती बताते हैं जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बता दें दोस्तों इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही बता दें वेतन 18,000 से लेकर 56,900 रुपए स्टार्टिंग आपको सैलरी
दिया जा रहा है। फॉर्म भरने का फीस नो फीस है। आइए दोस्तों इस भर्ती के बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया आपकी स्क्रीन पर है। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 है। यहाँ दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी दोस्तों विभाग का नाम बता दिया गया है, जिसमें ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट भर्ती का नाम बताया गया इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 है। पोस्ट नेम बताया गया एमटीएस होगा, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रेड सेकंड होगा और टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की यहां पर भर्ती निकल कर आ गई है। टोटल वैकेंसी वेरियस मल्टीपल पोस्ट की भर्ती। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। इसके साथ ही बताएगा हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर वैकेंसीज के बारे में डिटेल बताया गया है। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 पोस्ट का डिटेल्स है। यहां पर आपका पोस्ट नेम होगा, यहां पर वैकेंसीज कितनी वो बताया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए वेरियस यानी कि मल्टीपल पोस्ट की भर्ती है। फिर यहां दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए वेरियस मल्टीपल पोस्ट की भर्ती है। फिर टैक्स असिस्टेंट के लिए यहां पर वेरियस मल्टीपल पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स के लिए आपका डेट बताएगा कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 15 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है दोस्तों, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 सितंबर 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहां पर शैक्षणिक योग्यता क्या है वो भी बता दिया गया है, जिसमें कि उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 10वीं पास हो तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है तो स्टेनोग्राफी स्किल है तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम योग्यता आपके पास है तब भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। पदवार विस्तृत यहां पर पात्रता के लिए आधिकारिक अधिसूचना को जरूर देखें और उसको पढ़ें। इसके साथ ही आइए दोस्तों आपको बताते हैं और क्या यहां पर डिटेल दिया गया है। तो इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट इनकम टैक्स भर्ती के लिए 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट इनकम टैक्स भर्ती के लिए 32 यानी 32 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपके आयु में छूट कितना है दोस्तों वो भी बताया गया है। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। पीडब्ल्यूडी और अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही इनकम टैक्स वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा तो एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार सैलरी आपको दिया जा रहा है। पद के अनुसार वेतन, डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, टीए और अन्य सरकारी भत्ते विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे। इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना है तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है। फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है। फ्री में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लग रहा, फ्री में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है तो दोस्तों बताएगा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स ट्रायल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगने वाला फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि लागू हो, आवश्यकता हो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गया, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें कौन कौन सी वैकेंसी उसका डिटेल यहाँ पे जारी किया गया। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड जिसमें 6 पोस्ट की भर्ती है, जिसमें 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया सैलरी है। फिर टैक्स असिस्टेंट टीए पोस्ट की भर्ती जिसमें 40 पदों की भर्ती है, 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया सैलरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की 30 पदों की भर्ती है, जिसमें कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपये स्टार्टिंग वेतन है। और यहाँ पर बता दिया गया दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 85 पदों की भर्ती इनकम टैक्स की निकल कर आ गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर बता दिया गया, जैसे पढ़ सकते हैं www.incometaxindia.gov.in/Pune
/news updates। तो आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डेट्स भी बता दिया गया, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करिएगा। अब दोस्तों आइए आपको अगली भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 की सितंबर के महीने भर सकते हैं, जो कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी की 24,752 पदों की नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें योग्यता 8वीं पास से 10वीं पास से महिला पुरुष दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी की भी जारी कर दी गई। ये भी एक सरकारी नौकरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर जारी कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026। दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई है। रिक्रूटमेंट नेम, भर्ती का नाम बताया गया है राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती है, जिसमें दोस्तों पोस्ट नेम बताया गया सफाई कर्मचारी पोस्ट की भर्ती। टोटल वैकेंसी सफाई कर्मचारी की 24,752 पदों की नई भर्ती निकल कर आ गई। अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। जॉब टाइप बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पर बताया गया है। यहां पर पोस्ट नेम होगा, टोटल वैकेंसीज कितनी वो बताया गया। सफाई कर्मचारी की 24,752 पदों की नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें कि यहां पर डेट बता दिया गया कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू है, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 सितंबर 2026 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो यहां पर सफाई कर्मचारी की भर्ती है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहां पर शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, वो भी बता दिया गया है। तो 8th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप 8वीं पास से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंस्टीट्यूट से तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर इसके समक्ष कोई भी आपके पास योग्यता जैसे 10वीं पास है, 12वीं पास है, तब भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए 21 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन, आपकी आयु में छूट क्या है वो बताया जा रहा है। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल का छूट है। SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल, यानी आपके एज में सरकारी नियमों के अनुसार ही छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए सैलरी, वेतन कितना मिलेगा, तो सैलरी एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही सैलरी आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते सुविधाएं भी विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने हैं। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपया फीस है। SC ST PH और फीमेल्स के लिए 400 रुपया फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फीस लग रहा है। इसके साथ ही दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया गया कि यहां पर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 जो है, इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप है आपका मेरिट लिस्ट, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। नो रिटन एग्जाम, कोई भी लिखित परीक्षा यहां पर नहीं होने वाला है। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB यहां पर होने वाला है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 8वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बचकर रहना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, isgrajasthan.gov.in। आइए दोस्तों वैकेंसीज के डिटेल आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है FALANANEWS falananews.com लिख के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट है इस पे ओके कर देना है। पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। पहली वैकेंसी इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS की वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी इनकम टैक्स की है। तीसरी भर्ती यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट की है। फिर यहाँ पर रेलवे की नई वैकेंसी है। एग्रीकल्चर कृषि विभाग की वैकेंसी है। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी, DRDO की वैकेंसी है। SBI बैंक की भर्ती, इनकम टैक्स की भर्ती है, सुपरवाइजर की भर्ती है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए सफाई कर्मचारी की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई करिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।